ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने सब कुछ एक ही दिन में किया है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के आसपास पहले से ही घेराबंदी शुरू कर दी थी। समंदर से लेकर आसमान तक वेनेजुएला के लिए बेहद डरावना मंजर तैयार किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही चेतावनी जारी की और जिसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बड़ा आरोप लगाया था और फिर अपने मिशन पर अमेरिका उतर गया। क्या क्या स्थिति अमेरिका ने तैयार की थी, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका का खास ऑपरेशन। निशाने पर है तेल भंडार। कभी भी शुरू हो सकती है बड़ी जंग। अमेरिका और वेनेजुएला इन दिनों जंग के मैदान में खड़े हैं। अमेरिका और वेनेजुएला जंग के एपिसेंटर बनता जा रहा है, जिसमें एक और सुपर पावर अमेरिका है और दूसरी ओर उसके सामने मामूली सा दिखने वाला वेनेजुएला। लेकिन वेनेजुएला अकेला है ये नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके पीछे भी कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका से टकराने की हिम्मत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने सब कुछ एक ही दिन में किया है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के आसपास पहले से ही घेराबंदी कर दी थी। समंदर से लेकर आसमान तक वेनेजुएला के लिए बेहद डरावना मंजर तैयार किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पहले ही चेतावनी जारी की और उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने बड़ा आरोप लगाया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने आरोप लगाया था कि अमेरिका वेनेजुएला के आसपास मौजूद तेल के भंडार पर कब्जा करना चाहता है। आपको बता दें, ये कब से तनाव और तनाव बढ़ता चला गया। कुछ दिन पहले मादुरो ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक के सदस्यों से अमेरिका के खिलाफ मदद मांगी थी। उन्होंने अमेरिका की बढ़ती धमकियों और सैन्य कार्रवाई की आशंका के चलते मदद मांगी थी। हालांकि अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला को ओपेक देशों का सहयोग मिलने की उम्मीद कम थी। बताया जाता है कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए थे, जिनसे निपटने के लिए वेनेजुएला ने चीन, भारत और क्यूबा जैसे देशों को तेल सप्लाई करना शुरू किया था। फिलहाल अमेरिका ने ड्रग्स कार्टेल पर एक्शन के नाम पर वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की। अमेरिका के जंगी जहाज वेनेजुएला की जल सीमा के करीब भी मौजूद हैं। अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार गड़गड़ा रहे हैं। इन्फेंट्री के जवान
और कमांडोज लगातार ड्रिल कर रहे हैं। उधर राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला पर कूटनीतिक दबाव भी बना रहे हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को देश छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया था। खबर है कि अमेरिका की ओर से मादुरो से कहा गया था कि वो खुद को अपने करीबियों को बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहली और अहम शर्त यह है कि मादुरो को पद छोड़ना होगा और देश को भी अलविदा कहना होगा, जिसके बाद स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। इसके अलावा अमेरिका ने औपचारिक तौर पर कार्टेल डे लॉस सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। साथ ही इस संगठन पर आतंकवाद से जुड़े और प्रतिबंध भी लगाए गए थे। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इस संगठन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हैं। अमेरिकी सरकार इससे पहले राष्ट्रपति मादुरो पर $50 मिलियन के इनाम का ऐलान कर चुकी है। अमेरिका के अल्टीमेटम पर राष्ट्रपति मादुरो का साफ तौर पर कहना था कि वेनेजुएला कभी भी गुलामों वाली शांति स्वीकार नहीं करेगा। मादुरो कई मौकों पर बयान दे चुके थे कि वेनेजुएला के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन संप्रभुता, समानता और स्वतंत्रता के साथ, और वो कभी भी गुलामों वाली और उपनिवेश वाली शांति को मंजूर नहीं कर सकते। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में जमीनी कार्रवाई किए जाने के संकेत दे चुके थे। अमेरिका के 11 जंगी जहाज और करीब 15,000 जवान अपनी पोजीशन पहले ही ले चुके थे। अमेरिका की तरफ से लगातार ड्रिल की जा रही थी। फाइटर जेट्स उड़ान भरकर दुश्मन के दिल में खौफ भरने की कोशिश कर रहे थे। यानी ये समझा जा सकता है कि अमेरिका ने जो कुछ किया सब कुछ एक अच्छी प्लानिंग और हर चीज को अपने हिसाब से रख कर किया, जिससे कि उसके ऑपरेशन में कोई समस्या न हो। अमेरिका ने वेनेजुएला का एयरबेस बंद करने के लिए नोटाम जारी किया था। हालांकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इस पर भी हमला बोला था। वेनेजुएला के अलावा अमेरिका के इस कदम पर तुर्की, रूस और चीन समेत कई देशों ने ऐतराज जताया है।
अमेरिका की रणनीति साफ है कि मादुरो को किसी भी कीमत पर सत्ता से हटाना चाह रहा था। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को हाल ही में विशेष ऑपरेशन चलाने के निर्देश भी दिए गए थे। अमेरिका ने कैरिबियन सी में ही सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड तैनात किया था। अमेरिका का USS गेराल्ड जहाज वेनेजुएला पर हमले के लिए तैयार था। इसके साथ ही अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड भी वेनेजुएला के पास ही तैनात था। एक और अमेरिकी पिछले कई दिनों से जवान पोजीशन ले चुके हैं, तो दूसरी ओर वेनेजुएला भी जवाब देने के लिए तैयार था। लेकिन वेनेजुएला की आंखों में अमेरिका ने धूल झोंकते हुए राष्ट्रपति को ही उठा लिया। वेनेजुएला के पास कुछ आधुनिक और खतरनाक साजो सामान भी उपलब्ध है। रूसी Su-30 कैटेगरी के लड़ाकू विमान और S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और T-72 टैंक्स और कई मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर वेनेजुएला की सेना के पास हैं। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि खराब मेंटेनेंस की कमी की वजह से उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। जाहिर है कि वेनेजुएला जंग के मुहाने पर अब पूरी तरह से खड़ा है, लेकिन ऐसे समय में राष्ट्रपति मादुरो का अमेरिका की ओर से लेकर जाना दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।